वो साइड में इंडोनेशिया से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेडीज आती हैं, उसके बाद में फिलीपीन से आती हैं, उसके बाद में बांग्लादेश से आती हैं। 3-4 देश हैं इधर उधर के जहाँ की लेडीज सबसे ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पे। इंडियन लेडीज़ बहुत ही कम मिलती है वहाँ पे। कहीं भी आप मॉल में चले जाओ या किसी कंपनी में चले जाओ या हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेडीज सैलरी के बारे में, लेडीज कमाई के बारे में कि आखिर कितनी सैलरी तक लेडीज कमाती है वहाँ पे सऊदी अरब में, कौन कौन सा काम उनको मिलता है वहाँ पे और कौन कौन से काम में कितनी कितनी सैलरी तक मिलती है उन्हें, और कितनी यहाँ पे इंडियन लेडीज जाती हैं, कितनी पाकिस्तानी है, कितनी बंगाली है, कितनी नेपाली है, कितनी इंडोनेशियन है, या अलग अलग देश की कितनी कितनी कैसे कैसे लेडीज वहाँ पे जाती हैं। और आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि कितनी सैलरी तक लेडीज कमा लेती है वहाँ पे, या फैमिली कैसे रहती है वहाँ पे। आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि फैमिली वहाँ पे कैसे रहती है, यहाँ से जाती है और आगे उनका सिस्टम कैसे कैसे होता है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से पहुंचे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेडीजों का काम क्या क्या रहता है वहाँ पे, काम कैसे मिलता है वहाँ पे, कौन कौन सा काम उनका होता है वहाँ पे। तो आप ये समझिए कि देखिए, लेडीज का काम जैसे एक हाउस कीपिंग में होता है, जेंट्स का काम होता है हाउस कीपिंग में, तो जैसे खद्दामा होती है वहाँ पे, लेडीज का काम खद्दामा में होता है। दूसरा, लेडीज का काम कंपनी में मिल जाता है, जैसे सिरका होता है, कोई पैकिंग काम हो, या कोई जो स्कैनर का काम होता है, मशीन का स्कैनिंग का वो काम हो जाता है। ये कई सारे काम ऐसे उसमें जो क्लीनिंग के काम उसमें हो जाते हैं, कंपनी में भी उसमें भी क्लीनिंग का काम लेडीज का काम लग जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे जो लेडीज से काम करवाती हैं, तो कंपनियों में बहुत सारे काम है जो उसमें लेडीजों से करवाए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप ये समझिए 20% 25% लेडीज काम करती हैं, ऐसा सिस्टम है वहाँ का। और तीसरी बात आती है मॉल में। मॉल ऐसे बहुत सारे मॉल हैं वहाँ पे जो इंडियन लेडीज भी वहाँ पे काम करती हैं। अब बात आती है कि सारे जो कंपनियां हैं, मॉल हैं, खद्दामा है, तो उसमें इंडियन लेडीज सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है। तो आप ये समझिए इंडियन लेडीज जो है ना के बराबर मिलती है वहाँ पे, ना के बराबर। या हाउस कीपिंग में रखे आप, या कंपनी में हो या मॉल में हो, क्योंकि इंडियन लेडीज बहुत कम काम करती है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो साइड में इंडोनेशिया से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेडीज आती हैं, उसके बाद में फिलीपीन से आती हैं, उसके बाद में बांग्लादेश से आती हैं। 3-4 देश हैं इधर उधर के जहाँ की लेडीज सबसे ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पे। इंडियन लेडीज़ बहुत ही कम मिलती है वहाँ पे। कहीं भी आप मॉल में चले जाओ या किसी कंपनी में चले जाओ या कहीं पे हाउस कीपिंग में चले जाओ, खद्दामा के काम में बहुत कम जाती है इंडियन लेडीज़। हालांकि है, जाती है यहाँ से, बस आप ये समझिए कि 5% बहुत से बहुत मिलेंगे वहाँ पे, बाकी 95% वहाँ पे लेडीज रह रही है, सब अलग अलग देश की। ये सिस्टम है वहाँ पे। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, कई सारी मतलब जो कफिल है वहाँ पे, जो मेरे कफिल के कई सारे दोस्त आते रहते थे उनके घर पे, कभी माल वाल छोड़ना जाना रहता था, तो वहाँ पे खद्दामा मुझे कोई भी इंडियन नहीं दिखती थी। बंगाली ज़्यादातर दिखती थी, इंडोनेशियन दिखती थी, फिलीपीनी दिखती थी। ये सब ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है लेडीज़ का काम। और तीन चार जगह पे लगता है, जैसे आपको बताया, मॉल में या कंपनी में या किसी हाउस कीपिंग में, खाना वाना बनाने के लिए या सिस्टम वो सब करने के लिए। ठीक है, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनकी सुबह का नाश्ता तैयार करना, उन्हें पैकेट के टिफिन में दे, उनको भेज दो स्कूल। जो हाउस ड्राइवर होता है उनको छोड़ देता है वहाँ पे स्कूल जाने के बाद। कंपनी में होता है कि कंपनी सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाओ, दिन भर अपना काम करो जो आपका काम है उसमें, और शाम को अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने रूम पे चले आओ। और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है वहाँ पे, जैसा कि सऊदी औरतों के लिए जो कानून है वहाँ पे सख्त है, उस हिसाब से इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, कहीं की भी औरतें वहाँ पे काम कर रही हूँ, उनके लिए भी सेम कानून है। अगर कोई दिक्कत उन्हें वहाँ पे होती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है वहाँ पे। ठीक है, और उनको उनके रहने का, उनके लेटने बैठने खाने का सिस्टम सब अलग होता है टोटल। अगर लेडीज़ है कंपनी में, अगर 100 लेडीज़ हैं तो उनके लिए अलग बिल्डिंग दिलाई जाएगी, कि अलग फ्लैट दिलाया जाएगा, या फिर कि उसमें सब एक ही में रहो और उसमें कोई मर्द का आना जाना नहीं होगा बिल्डिंग में। ये सिस्टम उसका होता है कंपनी का। मैं कई मतलब वहाँ पे देखा हूँ बिल्डिंगे, वहाँ पे जो ड्राइवर होता है जो छोड़ने आता है उनको, वो सिर्फ वहाँ पे कंपनी से बिठाएगा और उनको जितनी लेडीज़ होंगी सबको बिठाएगा, वहाँ पे रूम पे लाके छोड़ देगा, बात खत्म। उसके बाद में वो फिर अपने रूम के अंदर उसका बिल्डिंग का गेट बंद कर देंगे शाम के टाइम, बात खत्म। उसके बाद कोई काम नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं करना। सामान वामान लाना अगर हो कहीं अगल बगल में वकाला है तो जा सकते हो, बाकी कुछ कहीं पे नहीं जाना है फिर। और बिल्डिंग में, सारी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे अलग अलग लगे होंगे, बाहर लगे होंगे, उसके चाली में लगे होंगे, बाकी अलग अलग जगह पे सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होते हैं उसमें, उसका सिस्टम में होता है। अब बात आती है ड्यूटी की। ये ड्यूटी आप लोग समझ गए, खद्दामा का काम होता है तो 24 घंटे उसमें रहना ही रहना है, रूम के अंदर आपको घर में ही रहना है वहाँ पे, फिर अब काम कैसा भी वो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात आती है कंपनी की बात, तो कंपनी में ड्यूटी टू ड्यूटी चलती है। अगर सुबह 8 बजे गए आप तो फिर 4-5 बजे जितने बजे आपकी छुट्टी होती है
कुछ आपका कुछ छुट्टी होगी 8 घंटे की ड्यूटी आपके लिए, वो टाइम अगर लगना है तो वो टाइम फिर उसमें लग जाती है लेडीज़ की। और जो मॉल का काम होता है तो मॉल में भी सेम सिस्टम है, उसमें भी ड्यूटी टू ड्यूटी है। अगर ड्यूटी आपकी 8 घंटे की तो 8 घंटे चलेगी, 10 घंटे तो 10 घंटे चलेगी। अगर आपकी ओटी चल रही है तो 8-10 घंटे, जो 11 घंटे जो उसमें करना है टोटल आपकी ड्यूटी उसमें चलेगी। उसके बाद में फिर आपको अपने रूम पे चले आना है, ठीक है। और सैलरी की अगर बात करें हम लोग, तो सैलरी अगर खद्दामा के काम में आते हैं यहाँ से, तो खद्दामा के काम में भी 800, 900, 1000 रियाल मिलती है। खाना तो फिर कफिल का ही रहता है। कंपनी के काम में जाएंगे तो कंपनी के काम में सेम सैलरी लगती है, जो हेल्पर की सैलरी लगती है आप ये समझिए बिल्कुल सेम सैलरी लेडीज़ों की भी लगती है। उसमें 19-20 हो सकती है, या हो सकता है ज़्यादा हो जाए इनसे, या हो सकता है कम हो जाए, बस ज़्यादातर आप ये समझिए कि सेम सैलरी उसमें मिलती है उसमें लेडीज़ों की, ठीक है। और मॉल का सिस्टम होता है, मॉल में भी यही सिस्टम है। मॉल में भी अगर अगर कोई जेंट्स हेल्पर है उसकी सैलरी अगर 1200 रियाल है, तो लेडीज़ हेल्पर है तो उसकी सैलरी भी 1200, 1250 रियाल, 1100 रियाल रहेगी। अगर उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहती हैं, जो मॉल में बैठते हैं, ठीक है, जो बिल विल बनाती हैं, तो उनकी सैलरी कंप्यूटर ऑपरेटर की यही सेम रहती है। कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी अगर 2000 रियाल है तो उनकी भी 2000 रियाल ही रहेगी, कम नहीं होती। सेम सिस्टम ऐसा होता है, उसमें कोई जो है उसमें बैलेंस नहीं, कम ज़्यादा नहीं होता कि हाँ इसमें इनकी सैलरी कम रहेगी लेडीज़ है, या उनकी सैलरी ज़्यादा रहेगी वो जेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेडीज़ को फैसिलिटी भी अच्छी खासी दी जाती है, कोई वहाँ पे दिक्कत उनको नहीं होती है। रूम अच्छा खासा दिया जाता है वहाँ पे, वहाँ पे रूम उनको दिया जाता है जिस बिल्डिंग में, उसमें फिर जेंट्स नहीं होते हैं, टोटल लेडीज़ में होती है। कंपनी काम करने वाली, मॉल की काम करने वाली, खत्मा का काम तो सब घर में ही होता है, घर में ही रुकती है और कुछ नहीं होता उसमें। तो यही थी जानकारी दोस्तों, और कुछ नहीं। और उम्मीद करता हूँ जानकारी को अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। तो चलिए दीजिए इजाज़त, करते हैं, अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।